Hello students, welcome to VVIP Learning. Now question number 6 हमें सॉल्व करना है। 5 तक सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ एंगल ए लिखा दो, एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इजिकल्स टू कॉस बी, कॉस ए इजिकल्स टू कॉस बी, तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इजिकल्स टू एंगल बी। ये देखिए एंगल ए इजिकल्स टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल है। हमें गिवन ये और ये एक्यूट एंगल्स हैं। ये गिवन इन्फॉर्मेशन से हम थोड़ा नोटबुक पे ये फिगर बनाते हैं। क्या है, सबसे पहली बात, हमें एक्यूट एंगल कौन से दे रखें, ए एंड बी। थोड़ा फिगर अच्छे से बनाएं आप, ठीक है। ये 90 है सी, तो ये फिर ये बी, ए और बी एक्यूट एंगल हैं, बिल्कुल हैं। तो लिखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्लियर है। अब देखिए आप, हमें गिवन क्या है, कॉस ए कॉस बी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल ए इजिकल्स टू एंगल बी। जो टू प्रूफ करना है वो थोड़ा ऊपर लिख दीजिए, जिससे हमें याद रहे कहाँ हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। कॉस ए इजिकल्स टू कॉस बी दे रखा है। हमने जो पहले आपको सिखाया वो लिखिए, साइन इजिकल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस इजिकल्स टू क्या होता है, बी अपॉन एच। ये याद होना चाहिए। क्या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। याद करने की ट्रिक है एक, कैसे याद किया जाए इसको। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच और टेन पी अपॉन बी। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे वो रिवर्स हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा से एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा सेक, तो एच अपॉन बी। और टेन का उल्टा कॉट हो तो बी अपॉन बी। ये याद काफ़ी अच्छे समझाया है, ज़रूरत नहीं है बार बार समझाने की। आप पीछे चाहे तो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा कुछ समझा रखा है। अब देखिए कॉस ए इजिकल्स टू कॉस बी, तो कॉस इजिकल्स टू बी अपॉन एच। हमने बोला था एंगल ये ए के अपोजिट में हमेशा हमें परपेंडिकुलर लेते, तो ए के अपोजिट में परपेंडिकुलर है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, तो फिर इसको बेस कहेंगे तो बी अपॉन एच। तो हमें बी अपॉन एच का मतलब ए सी लेंगे, ए सी अपॉन फिर हाइपोटेनियस 90 एंगल के सामने वाली, दैट्स मीन्स ए बी। क्लियर। कॉस बी ये फॉर्मूला वही रहेगा कॉस का, बी अपॉन एच। तो ये तो पी हो गई, तो बी सी, एच वही होगी ए बी से ए बी कैंसिल हो सकती है, ए सी इजिकल्स टू बी सी हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। ए सी इजिकल्स टू बी सी। अब आप एक चीज़ देखिए, ए सी इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ए सी क्या है, ए सी है, बी सी क्या है, ये। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये। इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो लिखेंगे एंगल ए इजिकल्स टू एंगल बी। अब आप कहेंगे क्यों, यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड से इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट में एंगल है, जो आमने सामने वाले एंगल है, वो इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने ये 9th में एक थ्योरम पढ़ी। तो लिखेंगे क्या, एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स किसके अपोजिट है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन ख़त्म, बस यही प्रूफ करना था, तो एंस प्रूफ्ड, ठीक। अब आपको करना था, क्लियर हुआ। यदि कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम है हमारी क्लास 9th में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट थे किसके, इक्वल साइड्स के अपोजिट थे, इसलिए एंगल भी इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो आप देख लीजिए। वैसे मैं सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। कॉट थीटा इजिकल्स टू 7/8, 7/8 एवल्यूएट, इसको सॉल्व करना है। 2 पार्ट हैं इसके, दोनों सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको क्या गिवन है, कॉट थीटा इजिकल्स टू 7/8। क्लियर है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में इधर ही लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा।
अब आप एक चीज़ देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यहीं पे मैं लिखा देता हूँ, यहीं समझा देता हूँ। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। ऐसे ही देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से आगे देखिए, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसका क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालना है। कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। इतना सॉल्व करने के बाद आप इधर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब आप देखिए कि हमें क्या गिवन है। हमें कॉस थीटा इजिकल्स टू 7/8 गिवन है। ये हमें गिवन है, आगे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, खुद ही बना लेते हैं राइट ट्रायंगल, और खुद ही उसमें थीटा को ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप चाहें तो इसका नाम जो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ गिवन है, बस थीटा हमें ये ले लिया। अब ये कॉट थीटा था, कॉट। ठीक है, आपने बुक में देख लीजिए। अब देखिए, हमने आपको एक फॉर्मूले याद कराए थे। साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ऐसे ही टेन का होता था पी अपॉन बी। आपको याद हो तो मैं एक बार पापा बीडी पी हो गई, यही आपको ट्रिक बताइए। कई सारे ट्रिक्स हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो देख लीजिए। ये बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, फ़नी होती है। पापा बीडी पी हो गया, हाँ बेटा। साइन का क्या होता है, साइन का होता है पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच। तो याद कर लीजिए आप, साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच और टेन पी अपॉन बी। कॉट का तो बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, ये ऐसे मार्क कर लीजिए। अब आप इतना समझ में आ गया। ये ज़रूरत नहीं है फिगर बनाने की, सीधा हो जाएगा चाहो तो, और नहीं तो हम करा ही रहे हैं। तो बी हमारी क्या होगी। अब यहाँ पे ये एंगल है हमारा, ये थीटा हमने खुद इसको किया है, तो सामने वाला तो पी होगा। जो एंगल हम लेते हैं एक्यूट एंगल, उसके सामने वाला एंगल होता है, उसे पी हम कंसिडर करते हैं। तो हमें यहाँ पे अब हमें क्या, बी कौन सा है, बी है हमारा बी सी। तो बी सी इजिकल्स टू हमारा कितना दे रखा है, 7 है, तो 7 के मेंशन कर लेंगे, क्योंकि ये रेशियो दे रखा है। हो सकता है यहाँ पे 14 रहा हो या 16, लोएस्ट करके, ये लोएस्ट करके हमें दे रखा है। तो हम यहाँ की जब भी ऐसे फॉर्म में दे रखा होगा, हम हमेशा के मानेंगे। ठीक है, अब हमें ऐसे करेक्ट तो दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर है, तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो रेशियो दे रखा है। ठीक है, या हम इसको बेस भी कह सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे काम कर रहा है ए बी, तो ए बी कितना हो गया 8K। अब हम इससे एच निकाल लेंगे, एच का मतलब ए सी निकाल लेंगे। तो लगाइए, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। बी सी 7 का होल स्क्वायर 49K स्क्वायर। ऐसे ही ए बी की जगह 8, तो 8 का 64K स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 113K स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर। हमें ए सी फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे तो इन द रूट 113K। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे हमें किस किस की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं और देखिए यहाँ पे हमें क्या किस किस की ज़रूरत है, साइन की और कॉस की। किस किस की ज़रूरत है, साइन की और कॉस की। तो हम यहाँ साइन और कॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा। एंगल तो बदल नहीं रहा, एंगल तो वही रह रहा है, थीटा वही है, तो एंगल भी वही रह रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी का मतलब सामने वाला, मतलब ए बी है ना, एंगल के सामने वाले कोई तो पी, एक्यूट एंगल के सामने वाली जो होती है उसे पी लेते हैं। ए बी, व्हाट इज ए बी, ए बी 8K अपॉन एच, ये हमने निकाली है अभी 113K बाहर, क्योंकि निकल आया था स्क्वायर था, बाहर निकल आया रूट से, तो इन द रूट 113K। इससे ये कैंसिल हो गया, 8/113 साइन थीटा आ गया। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन फाइंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी अपॉन एच, दैट्स मीन्स ये बी है, बी सी 7K अपॉन इन द ये 113K, के से की कैंसिल 7 अपॉन इन द रूट 113। क्लियर है। अब देखिए आप, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहाँ तक छोड़ा था, हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो हमने छोड़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो निकालनी थी, आपको याद हो शायद। तो देखिए
वन की जगह वन रिप्लेस किया, वन की जगह वन लिखा, सॉरी रिप्लेस नहीं, साइन थीटा की जगह हम देखेंगे क्या है साइन थीटा की वैल्यू, ये स्क्वायर लगाए। देखो एक चीज़ और देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा या फिर लिखें साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113, तो हम इसको 8/113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। फिर अपॉन 1 माइनस इसकी कॉस थीटा की वैल्यू जो है 7/√113 का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। अब आगे कुछ खास है नहीं है, तो आप एक स्टेप यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका ये 1 का 1 है माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 64/113, ठीक है। फिर अपॉन है ना, फिर 1 माइनस इसका 49/113, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया तो बता दीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मैं दोबारा करा दूँगा, ठीक है। अब देखिए आगे बहुत सिंपल वे में समझाते हैं। देखो बेटा यहाँ इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 113, ठीक है। ये जो एलसीएम लिया ये, ठीक है 113, तो ये हाँ 1 का टेबल ऐसा तो 113 यहाँ भी आ जाएगा, तो 113 माइनस 64 ये तो हो गया, ठीक है। अब ये अपॉन है ना ये वाला, तो ये अपॉन लगा दिया। फिर यहाँ भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 64/113 माइनस 49। अब देखिए, अब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एक बार। तो देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, क्लियर है। 9 यहाँ 0, तो यहाँ 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 64। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। क्लियर है, समझ में आया। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इजी है, क्योंकि अब इजी नहीं है, हमने सारा कुछ तो निकाल लिया है, तो हमें कुछ करना नहीं है। देखो हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब मैं एक बहुत ईजी चीज़ आपको दिखाना चाहूँ तो आप कहेंगे कि सर ये क्या है। देखो हमें कॉट थीटा पहले से ही ऑलरेडी दे रखा था, आपको याद हो, हमें तो दे रखा था 7/8। तो हमें लगा कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मतलब हमें चीज़ दे रखी है, बस हम क्या 7/8 का होल स्क्वायर करना है। मैं अभी बता चुका हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा या फिर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम, ठीक है। तो कॉट थीटा की हमने वैल्यू पुट की, ये हो गया 49/64, दैट इज़ द आंसर। तो ये कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो अच्छे से, कोई भी ऐसा कोई है कि आपको ना समझ में आया, तो डाउट है कुछ कि हाँ ये इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आया है या ये लाइन समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपको अच्छे से ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।